इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें अली अमीन साहब को, गौहर साहब को, और फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें अली अमीन साहब मौजूद हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह भी मौजूद हैं। ऐसे में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उन्होंने इमरान खान के ऑर्डर्स फॉलो ना किए हों। क्योंकि हैरत की बात तो ये भी है ना शौकत साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब आके टेलीविजन में बता रहे हैं कि क्या क्या डिस्कस हुआ एपेक्स कमेटी में। सैडली अली अमीन साहब आके नहीं बता रहे हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है सर। नहीं, देखिए मेरे ख्याल ये है कि अमीन गंडापुर साहब कोई बच्चे नहीं है कि वो, उनको पता भी है कि ये इन लोगों का एटीट्यूड क्या है, और वो जाके एपेक्स कमेटी में देखिए ना, जिनसे हमने बात करनी है तो उसमें एपेक्स कमेटी में तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो वहां पे इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। मेरा नहीं ख्याल है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात की हो वहां पे। देखिए हमारा मौका बड़ा क्लियर है, अगर कोई इससे हमारे साथ बातचीत करना चाहता है कि जितने भी असीर हैं बेगुनाह सियासी कारकुन गिरफ्तार है उनकी रिहाई हो, इंसानी हकूक की बहाली हो, या जो मैंडेट चोरी हुआ उसकी वापसी हो, उस पर तो हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई ऐसा फोरम था जिससे यमीन गंडापुर साहब इस इशू को उठाते। राइट सर। सर द वुमेन इन पीटीआई, हम जानते हैं कि अलीमा खान साहबा का बड़ा किरदार है इस वक्त अपने भाई की रिहाई के लिए। बुशरा बीबी का बड़ा किरदार नजर आ रहा है, जद्दोजहद वो कर रही हैं, और आज आप जानते हैं कि उनकी वो ऑडियो क्लिप भी हर जगह चल रही है, उसको डिस्कस किया जा रहा है। फिर पीटीआई की लीडरशिप तनकीद भी कर रही है कि बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो एक बेगम होने की हैसियत से कर रही हैं, बानी पीटीआई की, ना कि एक सियासतदान होने की हैसियत से कर रही हैं। और फिर सारा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, अपोजिशन भी उसके ऊपर बात कर रही है। क्या आपको लगता है कि सर ये जितनी भी लीडरशिप है पीटीआई की शौकत साहब, चाहे वो इमरान खान साहब की मोहतरम बहनें हों या उनकी मोहतरम वाइफ हों, उनकी फैमिली हो और उनकी लीडरशिप हो, ये सब एक पेज पे शौकत साहब हमें नहीं नजर आते। हमें हर कोई अलग अलग नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को ये चांस मिल जाता है और ये नैरेटिव बिल्ट हो जाता है कि पीटीआई के अंदर तो बड़े धड़े हैं, यहाँ तो हर किसी की लॉबी है, हर किसी के अपने अपने बंदे हैं और हर कोई लीड करना चाहता है। अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है पीटीआई के, कौन बनेगा अगला इमरान खान। क्या है मुस्तकबिल इमरान खान का सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में दो भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन वो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि देखिए ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल इमरान खान की रिहाई और तारीख इंसाफ के लिए वो एक ही पेज पे हिसाब है, बाकी किसी का जाती इख्तिलाफ हो तो उसमें हमारा क्या काम, हम उससे क्या, हमें उससे कोई गरज नहीं है। लेकिन जो 24 नवंबर का इशू है इस पे कैसे निकलना है, उस पर सारी पार्टियां मुत्तफिक है और सब ने ये फैसला किया है कि हम निकलेंगे और लोगों को निकालेंगे। बाकी छोटे मोटे इख्तिलाफात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड शौकत साहब, वो जो थ्रेट्स एक तरीके से आप लोगों को मिली हैं कि एनआईसी कैंसिल हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, डिग्री किसी स्टूडेंट की होगी वो कैंसिल हो जाएगी, किसी की यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट होगी वो कैंसिल हो जाएगी, लग कुछ ऐसा रहा है कि जो भी आएगा 24 तारीख को 90 दिन के लिए तो जाएगा। आप क्या कहेंगे सर? ये बच्चों वाली बातें हैं सर। ये देखे ना, ये अगर इस पे मीडिया खामोश रहता है तो इस पर बड़ा अफसोस है। क्या किसी ये रास्ता हमवार करना, फिर इसके बाद इनकी भी बारी आएगी ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि सारी जिंदगी हम अपोजिशन में रहेंगे या गवर्नमेंट में रहेंगे। ये जो बो रहे हैं ना, इसको फिर काटना भी वही पड़ेगा, फिर इनके लिए मुश्किलात होंगी। देख लें अपने आप को, अगर हमने तो झीलना था वो झील लिया, क्या इतनी मुश्किलात ये भुगत सकेंगे? ये तो सारे भाग जाएंगे, ये तो मुल्क में नहीं रहेंगे। तो बाकी देखें, पूरी दुनिया देख रही है, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो देख रही हैं कि अगर इस तरह का जुल्म इस तरह का हुआ तो मेरा ख्याल से इससे लोग नहीं घबराएंगे। लोगों ने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं, तो एक शादी कार्ड कैंसिल कर दे तो कर देना। शौकत साहब, इसकी क्या वजह होगी कि 24 तारीख को एहतजाज है और आज 18 तारीख को ही बानी पीटीआई टास्क देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात किए जाएं? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मेरे टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग मद्देनजर रखते हुए। लेकिन मीडिया की बातें हमें तो नहीं पता है ना कि उन्होंने ये टास्क अभी दिया है, कल दिया है, या दिया है नहीं दिया है। मुझे तो इसके बारे में सर, वो अलीमा खान साहिबा ने आज जो अडियाला में मुलाकात हुई थी ना, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस से गुफ्तगू की, मैंने सुना है, मैंने उनको देखा है। देखिए मुज़ाकरात की जहां तक बात है ना, तो जाहिर है जब तहरीक शुरू होती है तो उसमें लोग राब्ते तो करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने ये टारगेट राब्ते होंगे तो आपने क्या डिमांड रखना है, आपने क्या करना है, वो सारी चीजें तय होती हैं पहले से।
तो उस हवाले से वैसे स्पेशल मुझे कुछ सामने नजर नहीं आ रहा है हमारा, ना हम कोई स्पेशल रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जो चीजें हैं वो बड़ी खुलकर हैं और हम यही चाहते हैं कि लोगों को इंसाफ मिले और सियासी आजादी को सल्ब न किया जाए। ये तो जिस अंदाज में लगे हुए हैं ना, ये बड़ा अफसोस की बात है। यूसुफजई साहब, हजारों आंसू गैस के शेल, हजारों रबर बुलेट्स, हजारों राइट पुलिस, हजारों और भी बहुत वाटर कैनन वगैरह वगैरह वगैरह, 24 तारीख को क्या होगा सर? तो ये कोई पहली बात तो नहीं है, पहली बार तो नहीं है। आपने देखा है कि हम इससे पहले ये कितने शिलिंग कर चुके हैं। मेरे पास आज जो उसकी तस्वीरें मौजूद हैं। और क्या उसको रोक सके हैं? जिन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना था वो इस्लामाबाद भी पहुंचे, जिन्होंने लाहौर जाना था वो लाहौर भी पहुंच गए। ये देखें, ये नालायक हुकूमत है, इनको सोच ही नहीं है कि ये आवाम अपने ही आवाम के ऊपर उनके वसाइल से खरीदे हुए चीजें जो उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप ये आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप आवाम पे तो खर्च नहीं कर रहे हैं, आवाम के खिलाफ खर्च कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो भी तो पाकिस्तानी है ना, कोई बाहर से तो नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, इतना बुरा वक्त कभी मैंने नहीं देखा था। मार्शल के दौर में भी हमने देखा है, जब मैं पीपल्स फेडरेशन का आदना था, वर्कर था यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त भी हम देखते रहे जनरल जिया के दौर में, लेकिन इतना जुल्म नहीं हुआ है जितना आप वैसे ये कर वैसे रहे हैं। वैसे वैसे आपने क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन लाइफ का जिक्र किया सर, तो आज जो स्टूडेंट है जो आज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो जब हुकूमत की धमकी सुनते होंगे कि अगर आपने एहतजाज के लिए निकले तो आपका एनआईसी, आपकी डिग्रियां, आपका कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सोचते होंगे शौकत साहब? हंसते हैं उनके ऊपर। ये शायद समझते हैं कि लोग डर जाएंगे, लोग नहीं डरते हैं। सर आज बिल्कुल। हैरत की बात यह भी हुई शौकत यूसुफ साहब की, गंडापुर साहब की एक अरेस्ट वारंट भी निकला है, नॉन बेलेबल वारंट, एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर से। अब लोग समझ रहे थे कि गंडापुर साहब को टास्क मिल गया, इमरान खान साहब के मुज़ाकरात करें, वो एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ के साथ बैठे हुए हैं, वहां पे अपना केस लड़ेंगे, और थोड़ी देर के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म होने के 10 मिनट के बाद खबर आती है कि उनका नॉन बेलेबल वारंट निकल आया है। अब क्या वजह हो सकती है कि सर आज ही ये वारंट भी निकला है? मुझे तो बिल्कुल मजाक लग रहा है। ये ना हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, ना कोई सियासत भी खत्म हो गई है तकरीबन, ना कोई सियासत है। देखिए, एक अनारकी है और वो अनारकी आपके सामने है। जिसका जितना ताकत है उस ताकत के मुताबिक वो अपना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह करे ये मुल्क रहे। मुझे तो लग रहा है कि मुल्क के खिलाफ बहुत बड़ी किस्म की साजिश हो रही है। शरीफ फैमिली पता नहीं कौन सा इंतकाम लेना चाहती है इस मुल्क से। मुझे तो कोई और चीज लग रही है, क्योंकि देखिए हुकूमतें पहले भी लोगों ने की है, उनकी मुखालफत भी की है, धरने भी किए हैं लोगों ने, लेकिन कभी आपका इतना अरसा हो गया, आपने कभी देखा है कि इस तरह की हरकतें हुई हैं जिस तरह अब हो रही हैं?